मैं हर दिन उस ब्रॉन्ज डमी के सामने ट्रेनिंग करता था। मैंने उसकी हर नस को खुद तराशा और उसके अंदर कंचे रखे ताकि मैं खून की हरकत को बिल्कुल कॉपी कर सकूं। जिस आदमी का मैं पीछा कर रहा था उसकी खाल इतनी कठोर थी कि सामान्य हमले उस पर बेअसर थे। उसे नुकसान पहुंचाने का सिर्फ एक तरीका था, उसके शरीर में छिपे बेहद छोटे कमजोर बिंदुओं को ढूंढना। जब सूरज अपनी सबसे ऊंची जगह पर पहुंचता, मैं एक ही सेकंड में उन सभी प्रेशर पॉइंट्स पर वार करता, फिर उसी जगह से कंचे निकालता जहां मेरी मुट्ठियां पड़ी थी। अगर कंचे पर बना निशान समय से मेल खाता तो इसका मतलब था कि मैंने सही जगह मारी है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं हर कमजोर बिंदु को 100% सटीकता से पहचान सकता था। मैंने परिवार को अलविदा कहा और सीधे दुश्मन के घर निकल पड़ा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इन सालों में उस बूढ़े आदमी ने अपनी त्वचा को और भी कठोर बना लिया था। मैंने उसकी रक्तनाड़ी बिंदुओं पर सही प्रहार किया, फिर भी मैं उसे घायल नहीं कर सका। वह मेरा मजाक उड़ाने लगा, कहता कि मैं कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। थोड़े ही समय में मैं हार गया और उस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई। इस पछतावे के साथ ही वर्षों की ट्रेनिंग भी काफी नहीं थी। जब मेरे बेटे ने यह सुना तो उसने बदला लेने की कसम खाई। उसे मेरी टाइगर स्टाइल मैनुअल मिली, लेकिन उसके कई पन्ने गायब थे। उसे सिर्फ बचे हुए टुकड़ों से ही ट्रेनिंग करनी पड़ी। उसे पता नहीं था कि खोई हुई तकनीकें शरीर के किन हिस्सों को निशाना बनाती थीं। जैसे जैसे वह प्रयोग करता गया, ब्रॉन्ज डमी से स्टील की गोलियां गिरने लगी, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे प्रतिशोध चाहिए तो उसे इस तकनीक को और बेहतर बनाना होगा। उसने कंचों पर आग जलाई और सोचा कि अगर वह एक ही बार में पूरी आग बुझा दे तभी बूढ़े आदमी की रक्षा टूटेगी। आखिरकार उसने मेरी तकनीकें और अपनी मां की तकनीकें मिलाकर पूरी शैली को तेज भी बनाया और लचीला भी। अब वह बदला लेने के लिए तैयार था।